हम 21वां अध्याय शुरू करते हैं। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार है, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों करते हैं। हे शंकर जी, अब हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास है। हे देवर्ष, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया है, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंत ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी को यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यपद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। देखिए, इस बुक में भी लिखा है कि हम इस आख्यानों को जो पढ़ेगा और सुनेगा वो सुखों को भोगेगा। इसी तरह हम कंटिन्यू 22वां अध्याय भी इसी के साथ पूरा कर लेते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह वह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब सुख वृतांत कह सुनाए, जो उसने बड़े से वृंदा को मोहित किया और तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए। विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हुए अंत आप उन्हें समझाए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अंधन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दस्तूर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियों को प्रकट हो गई और सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए, जिससे धात्री, मालती, तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप में बाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामाशक्त चित्त से मोहित हो उसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्व सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। मतलब इसको जो पढ़ेगा, सुनेगा और अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसे भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम आगे 23वां अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।